तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में पढ़े थे लास्ट क्लास में, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी को जानने से पहले आइए हम स्पीड के बारे में एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, स्पीड क्या होता है। तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा, मैंने आपको यह कहा था कि स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। किसी भी बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है पर यूनिट टाइम में, उसे हम स्पीड कहते हैं। जैसे कोई कार है, वो 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़ रही है। ओके, 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई कार आगे भाग रही है। तो यहाँ पर देखिए, हम जब स्पीड का बात कर रहे हैं तो 25 किलोमीटर पर आवर अपने आप में क्या है, एक डिफाइंड क्वांटिटी है जो स्पीड के बारे कार के स्पीड के बारे में बता रहा है कि कार का स्पीड कितना है, तो 25 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि कार किस डायरेक्शन में जा रहा है। कार ईस्ट में जा रहा है, कार वेस्ट में जा रहा है, कार नॉर्थ में जा रहा है, कार साउथ में जा रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम वेलोसिटी का बात करते हैं तो वहाँ पर हम जब कार के वेलोसिटी को डिफ़ाइन करेंगे तो वहाँ पर हम 25 किलोमीटर पर आवर केवल ये सेंटेंस नहीं बोलेंगे, बल्कि वहाँ पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा 25 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग विथ डायरेक्शन। मतलब हमें कार किस दिशा में जा रही है यह भी बताना होगा। अगर कार वेस्ट में जा रही है तो हमें बताना होगा कि कार 25 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो इस तरह से जब हम वेलोसिटी को डिफ़ाइन करते हैं किसी भी बॉडी के लिए, तो वहाँ पर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ वहाँ पर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिफ़ाइन करते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड तो हम बताते हैं बॉडी का, कि बॉडी का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसके साथ साथ हम बॉडी के डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, और तब ये दोनों आपस में मिल करके, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आपस में मिल करके एक डिफाइंड क्वांटिटी बनाता है जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ओके, और आप हमेशा याद रखिएगा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम इसी से डिफ़ाइन करते हैं, ऐसा क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड होते हैं और उनको डायरेक्शन से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जबकि स्पीड जो हमने इससे पहले बताया था, स्पीड क्या है? स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है। कार 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रही है, तो यहाँ पर हम किसी भी डायरेक्शन के बारे में यहाँ नहीं बताया। इसका मतलब स्पीड एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है जो केवल मैग्नीट्यूड बताता है और कोई डायरेक्शन नहीं बताता है। इससे हमें स्केलर क्वांटिटी का भी पता चल गया। स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर एक आपका वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए हम वेलोसिटी के डेफिनेशन में आते हैं। तो देखते हैं वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है। Velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction. So velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction. तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यूनिट टाइम में, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो देखिए, वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, ओके, और टाइम टेकन। और इसी को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं v इक्वल्स टू s अपॉन t, जहाँ पर v वेलोसिटी बताता है बॉडी का, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और t टाइम टेकन बताता है। अब आप जानते हैं कि हमने इससे पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब किसी एक दिशा में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है,
उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन के जगह पर हम डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। ओके, और इसलिए हमने क्या किया, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन के जगह पर हम डिस्प्लेसमेंट लिख दिए अपॉन टाइम टेकन। और इस तरह से वेलोसिटी का एक और डिफाइंड क्वांटिटी क्या हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसको भी हम v इक्वल टू एस अपॉन टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको ये बात माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, इसके बाद आइए हम वेलोसिटी के कुछ ऐसा यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या है वेलोसिटी का, तो सिंपली जो आपका वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है वह है मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसके अलावा कुछ बिगर यूनिट्स भी होते हैं वेलोसिटी के, जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। क्या कंडीशन है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर हमें ज़्यादा दूर का डिस्टेंस मेजर करना है तो वहाँ किलोमीटर पर आवर यूज़ करेंगे, और अगर हमें छोटा डिस्टेंस मेजर करना है तो हम मीटर पर सेकेंड यूज़ करेंगे। और भी ज़्यादा छोटा अगर हमें डिस्टेंस मेज़र करना है तो वहाँ पर हम सेंटीमीटर पर सेकेंड यूज़ करेंगे। ओके, तो इस तरह से कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम वेलोसिटी का कौन सा यूनिट का यूज़ करें। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। आइए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जबकि वेलोसिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक एक विशेष दिशा भी होता है। ओके, विशेष दिशा मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, और वो डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा कि गाड़ी किस दिशा में आगे बढ़ रही है या बॉडी किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का एक एग्जांपल देख लेते हैं, 25 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, एक बॉडी का डिफाइंड स्पीड है। यहाँ पे हम बॉडी का कोई डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं क्योंकि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्पीड अपने आप में क्या है, कंप्लीट डेफिनेशन हो जाता है स्पीड का जब हम 25 किलोमीटर पर आवर किसी भी बॉडी का बोलते हैं तो वो क्या है, वो एक स्पीड है। लेकिन जब हम 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ बोलते हैं, 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पर उसका मतलब क्या हुआ कि हम बॉडी का वेलोसिटी बता रहे हैं, ना कि स्पीड। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बॉडी को न्यूमेरिकली तो एक्सप्रेस कर रहे हैं लेकिन साथ साथ हम उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बता रहे हैं। और यह डेफिनेशन किसके लिए कंप्लीट होता है, वेलोसिटी के लिए। तो इस तरह से स्पीड और वेलोसिटी दोनों अपने आप में अलग है। स्पीड को हम केवल मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह से क्या हुआ, वेलोसिटी का क्लास कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है।